नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एन धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 8 संस्कृत के दशम पाठः, जिसका नाम है नीति नवनीतनम। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहे तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस चैप्टर को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड होंगे उनको हम शुद्ध हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। आगे बढ़ने से पहले ये जो हमारा पाठ का परिचय है ये जानना भी हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें ये पता होगा कि पाठ कहाँ से और क्यों लिया गया है तो आगे आने वाले टॉपिक हमें एकदम क्लियर रहेंगे। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है, जो कि सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्यों को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। अर्थात जो अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करता है उसे कई लाभ होते हैं। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतर आत्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, अर्थात जो अंतर आत्मा को अच्छा नहीं लग रहा है कामों को करना उनको नहीं करना चाहिए। सम्यक विचार उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। अब हम चलते हैं सीधे श्लोकों की ओर। पहला श्लोक हम सभी के सामने प्रस्तुत है, जिसमें हमसे बोला जा रहा है अभिवादनशीलस्यं नित्यं विद्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अब हम इसका अन्वय देखेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध्योपसेविनः च तस्य चत्वारि आयु विद्या यशः बलम च वर्धन्ते। अब हम इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं। अभिवादनशीलस्य अर्थात अभिवादन करने वाले, मतलब प्रणाम करने के स्वभाव वाले व्यक्ति जो होते हैं, जो दूसरों को प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, नित्यम प्रतिदिन करते हैं, वृद्धो पसेविनः अर्थात बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, चा और तस्य उसके, चत्वारी अर्थात चार चीज़ें। कौन कौन सी चार चीज़ें? आयु का मतलब होता है उम्र, विद्या अर्थात पढ़ाई, यश अर्थात प्रसिद्धि, बलम चा और ताकत, वर्धन्ते बढ़ जाते हैं। अर्थात अभिवादन करने वाले, डेली अभिवादन करने वाले जो बड़ी बूढ़ों की सेवा करते हैं और उनकी क्या करते हैं, उनकी चार चीज़ें बढ़ जाती हैं। पहली उम्र, दूसरी पढ़ाई, तीसरी प्रसिद्धि और चौथी ताकत अपने आप बढ़ जाती हैं। और समझेंगे, बड़े बूढ़ों की प्रणाम करने वाले व्यक्ति और हमेशा बड़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीज़ें अपने आप बढ़ जाती हैं। अब हम चलेंगे दूसरे श्लोक की ओर। दूसरे श्लोक में हमसे बोला जा रहा है यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम ना तस्य निष्कृति शक्या कुर्तम वर्ष शतेरपि। इसका अब हम अन्वय देखेंगे। माता पितरो निराम संभवे या क्लेशम सहिते तस्य क्लेशस्य निष्कृति वर्ष शतेरपि न कुर्त शक्या। अब इसका हम हिंदी में अर्थ समझते हैं। माता पितरो अर्थात माता और पिता, नृणाम मनुष्यों के, संभवे जन्म के समय, जब मनुष्य पैदा होता है, बच्चा उत्पन्न होता है, यम जिस, क्लेशम अर्थात कष्ट को, सहते सहते हैं अर्थात माता पिता मनुष्यों को जन्म देते समय जिस कष्ट को सहते हैं, तस्य उसका, क्लेशस्य तस्य मतलब उसका, किसका, उस कष्ट का, उस पीड़ा का, निष्कृति निष्ठार अर्थात उस कष्ट का बदला, वर्ष शतेरपि 100 वर्षों में भी, ना कुर्तम अर्थात नहीं किया, शक्या जा सकता अर्थात मनुष्यों के जन्म के समय जो कष्ट उसके माता पिता सहते हैं उस कष्ट का निस्तार अर्थात उस कष्ट का बदला 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, अर्थात 100 वर्षों में भी चुकाया
नहीं जा सकता, अर्थात उनका ऋण बदला 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता। अब हम चलेंगे श्लोक नंबर 3 की ओर। श्लोक नंबर 3 में हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है, तयो नित्यं प्रियं कुर्याचार्यस्य च सर्वदा त्रैष्वेम तीणुतुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय में हमसे बोला जा रहा है, नित्यं तयो माता पित्रो आचार्यस्य च सर्वदा प्रियं कुर्यात् तेषु तृणु एव तुष्टेषु अस्माकं सर्वं तपः समाप्यते। अगर आपको इसका अन्वय बनाना नहीं आता है तो उसकी सेपरेट वीडियो है, आप उन्हें देख सकते हैं। इन्हीं को तोड़ तोड़ के क्या किया जाता है, अन्वय बनाया जाता है। हिंदी अर्थ समझते हैं। नित्यम, नित्यम का मतलब होता है हमेशा। तयो, उन दोनों का, किन दोनों का, माता पितरो अर्थात माता और पिता का, चा मतलब और, आचार्यस्य अपने गुरु का, और गुरु का, सर्वदा हमेशा, प्रियम अर्थात भला, कुर्यात करना चाहिए, तेषु उनमें, उनमें कितने, इन तीनों में, त्रिणु अर्थात उनमें तीनों में, एवं ही संतुष्टेषु संतुष्ट होने पर, अस्माकं हमारे, सर्वं तपः सभी तपस्याएं, समाप्यते समाप्त हो जाती हैं, अर्थात हमें अपनी तपस्याओं का फल मिल जाता है जब माता पिता और हमारे आचार्य संतुष्ट हो जाते हैं हमसे। अर्थात हमेशा उन दोनों का, माता और पिता का और अपने गुरु का सदा प्रिय अर्थात भला करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों माता पिता और गुरु के संतुष्ट होने पर हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात हमें अपनी तपस्याओं का फल मिल जाता है। अब चलेंगे श्लोक नंबर 4 पर। श्लोक नंबर 4 में हमसे बोल रहा है, सर्वं परं वंशं दुःखं सर्वमात्मवंशं सुखम एतत् विद्या तस्मासेन लक्षणं सुख दुःखयो। इसका अन्वय समझते हैं हम। अन्वय में हमसे बोला जा रहा है, सर्वं परं वंशं दुःखम अस्ति सर्वं आत्मवंशं सुखम अस्ति समासेन सुख दुःखयो एतत् लक्षणं विद्यात्। इसका हम हिंदी में अर्थ समझते हैं। सर्वे, सर्वे का मतलब होता है सब कुछ, परवंशम अर्थात दूसरों के वश में होना, पर मतलब कि दूसरों के, और वंशम मतलब वश में होना, दुखमस्ति दुख है, अर्थात दूसरों के वश में अगर सब कुछ है तो वो हमारे लिए दुख है। सर्वम अर्थात सब कुछ, आत्मवशम अपने वश में होना, सुखमस्ति सुख है, यानी सब कुछ अगर दूसरों के हाथ में है तो वो दुख है, और सब कुछ अगर हमारे हाथ में है तो वो सुख है। समासेन अर्थात संक्षेप में रूप से, सुख दुःख्यो अर्थात सुख और दुख का, एतत् यह, लक्षणम विद्यात् लक्षण जानना चाहिए, अर्थात दूसरों के वश नियंत्रण में होना सब दुख है और अपने वश में होना सब सुख है। संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारी खुशी अक्सर दूसरों के वश में होती है। कैसे होती है, जैसे मान के चलिए आप पे बाइक है और सामने वाला कार खरीद के ले आया तो आपकी खुशी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसके पास कार है, आप उसकी तरफ सोचने लग जाओगे, यानी आपके हाथ में आपका मन नहीं है, आपके हाथ में आपकी खुशी नहीं है, सामने वाले की कार में आपकी खुशी है। अगर आपका अपने ऊपर नियंत्रण है तो वो सुख है, लेकिन अगर आपका नियंत्रण आप पर नहीं है, किसी और का नियंत्रण अगर आप पर है तो वो आपके लिए दुख बन जाएगा। श्लोक नंबर 5 की ओर चलते हैं। यत्कर्म कुर्वतो सस्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। अब इसका हम अन्वय समझते हैं। यत् कर्म कुर्वतः अस्य अंतरात्मनः परितोषः स्यात् तत्कर्म प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं कर्म तु वर्जयेत्। अर्थात हिंदी में अब हम समझेंगे इसका मतलब। यत् का मतलब होता है जो, कर्म, कर्म का मतलब कार्य, कुर्वर्त अर्थात करते हुए, अस्य इसका, अंतरात्मनः अपनी अंतरात्मा की, इसका मतलब किसका, अपनी अंतरात्मा की,
परितोषः संतुष्टि हो, संतोष हो, स्यात् मतलब हो, संतुष्टि हो, संतोष हो, तत् वह कर्म, कर्म मतलब कार्य, प्रयत्नेन प्रयत्न पूर्वक कोशिश करके, कुर्वीत करना चाहिए, विपरीतम इसके विपरीत क्या है, कर्म तू वर्जयेत अर्थात कार्य को त्याग देना चाहिए, अर्थात जिस कार्य को करने में संतोष ना हो उस कार्य को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। मतलब क्या हो गया, जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा संतुष्ट हो, जिस कार्य को करने में मन लगे, जिस कार्य को करने में खुशी हो, अपनी अंतरात्मा बोले कि हाँ हमें यही काम करना है, उस कार्य को प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए, पूरी ताकत के साथ करना चाहिए। इसके विपरीत ऐसा कार्य जिसको करने में कोई संतोष ना हो उस कार्य को तुरंत छोड़ देना चाहिए, जिस कार्य को करने में मन ना लगे उस कार्य को तुरंत छोड़ देना चाहिए। श्लोक 6 जो कि आखिरी श्लोक भी है, दृष्टिपूतं न्यसेत पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत सत्यं पूतां वदते वाचं मनः पूतं समाचरेत। अब इसका हम अन्वय देखेंगे, दृष्टिपूतं पादं न्यसेत वस्त्रपूतं जलं पिबेत सत्यं पूतं वाचं वदेत मनः पूतं समाचरेत। हिंदी अर्थ समझते हैं। देखिए, दृष्टिपूतम अर्थात नजर से, दृष्टि का मतलब क्या होता है, दृष्टि का मतलब होता है नजर से, पूतम अर्थात पवित्र, अर्थात भली भांति देखकर, सही प्रकार से देखकर, पादम अर्थात पैर, न्यसेत रखना चाहिए, सही प्रकार से देखकर पैर रखना चाहिए, वस्त्र अर्थात कपड़े, पूतम कपड़े से पवित्र, कपड़े से पवित्र मतलब कि कपड़े से छान कर, जलम पिबेत जल पीना चाहिए, मतलब शुद्ध पानी पीना चाहिए, कपड़े से छान कर पानी पीना चाहिए, सत्यम पूताम अर्थात सत्य से पवित्र, वाचम वाणी, वदेत बोलनी चाहिए, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए, मनः पूतम मन से पवित्र, समाचरित आचरण करना चाहिए, अर्थात दृष्टि से पवित्र अच्छी तरह से देखकर पैर रखना चाहिए, गलत जगह पैर नहीं रखना चाहिए, वस्त्र से पवित्र अर्थात छान कर जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र यानी कि सच्ची वाणी बोलनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तथा मन से पवित्र उत्तम आचरण करना चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बड़े आराम से समझ में आया, और जिसको समझ में आया उसकी ये जिम्मेदारी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने 10 दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल है स्टडी धमाका 98, स्टडी धमाका 98, उस पर भी आप जाके उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।